आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि कोई व्यक्ति एक प्रॉपर्टी को 2 बार कैसे सेल कर देता है। नमस्कार, मैं एडवोकेट मुकेश पगड़िया स्वागत करता हूं आपका आपके इस यूट्यूब चैनल पर। यदि आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही आप बेल आइकन भी अवश्य दबा ले ताकि आपको मिलती रहे मेरे प्रत्येक वीडियो की जानकारी। आज का हमारा विषय है कि म्यूटेशन क्या होता है, यानी नामांतरण क्या होता है, यानी दाखिला खारिज क्या होता है, और कोई व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी को एक बार सेल करने के बाद उसे दोबारा कैसे सेल कर देता है। इस विषय को हम म्यूटेशन, दाखिला खारिज और नामांतरण को एक साथ जोड़कर समझेंगे। देखिए, सबसे पहले आप ये जान लें कि प्रॉपर्टी 2 किस्म की होती है, एक एग्रीकल्चर लैंड और दूसरी किसी भी प्रकार की इंडस्ट्रियल और रेजिडेंशियल लैंड, यानी आवासीय भूमि। लेकिन आप इसके साथ ये जान लें कि किसी भी प्रकार की भूमि, चाहे वो एग्रीकल्चर लैंड हो या फिर रेजिडेंशियल या इंडस्ट्रियल लैंड हो, उसे परचेज करने के बाद एक सेल डीड बनती है और सेल डीड को जो पंजीकरण कार्यालय होता है, यानी जो रजिस्ट्रार का जो ऑफिस होता है, उसमें रजिस्टर्ड कराना होता है। सभी प्रकार की प्रॉपर्टी, चाहे एग्रीकल्चर लैंड हो या फिर रेजिडेंशियल, सभी को पंजीकृत कराना आवश्यक होता है, क्योंकि जब तक आप रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी हो या एग्रीकल्चर लैंड प्रॉपर्टी हो उसको रजिस्टर्ड नहीं करवाते हैं, आप उस भूमि के मालिक नहीं बनते हैं, मालिकाना हक आपको प्राप्त नहीं होते। लेकिन कई बार ये देखने को मिलता है कि कोई व्यक्ति किसी प्रॉपर्टी को किसी व्यक्ति के नाम भी करवा देता है, उसके बाद भी वह व्यक्ति, यानी जो बेच रहा था उस भूमि को, वह व्यक्ति उस प्रॉपर्टी को दोबारा से किसी अन्य व्यक्ति को बेच देता है, किसी थर्ड पर्सन को बेच देता है। तो ये कैसे संभव हो पाता है, और उस व्यक्ति की द्वारा जो बेची जा रही जो लैंड है उसको पंजीकरण कार्यालय में दोबारा से कैसे पंजीकृत करवाया जा सकता है। देखिए, सबसे बड़ी बात समझने की यह है कि यदि आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो सबसे मोस्टली आपको ध्यान रखना है, यदि आप एग्रीकल्चर लैंड खरीद रहे हैं तो उस समय उस एग्रीकल्चर लैंड का म्यूटेशन यानी नामांतरण यानी दाखिला खारिज करवाना बेहद आवश्यक होता है। यानी कि कोई भी प्रॉपर्टी जो एग्रीकल्चर लैंड है आपने परचेज कर ली है, परचेज करने के बाद एक सेल डीड आपके पक्ष में बनी है और उस सेल डीड को आपने पंजीकृत कार्यालय में, यानी जो रजिस्ट्रार का ऑफिस है, वहां पर रजिस्टर्ड करवा दिया। तो रजिस्टर्ड कराने के बाद ही आपको मालिकाना हक तो प्राप्त हो गया है, लेकिन जो मेन जो राजस्व रिकॉर्ड होता है, क्योंकि एग्रीकल्चर लैंड राजस्व रिकॉर्ड में अंकित होती है, तो उस राजस्व रिकॉर्ड में आपका नाम तब तक अंकित नहीं होता है जब आप म्यूटेशन के लिए आवेदन नहीं करते, नामांतरण नहीं खुलवा देते और दाखिला खारिज नहीं करवा देते। ये तीनों शब्द एक ही हैं, अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से प्रचलित हैं। राजस्थान में अधिकतर नामांतरण के नाम से जाना जाता है, म्यूटेशन के नाम से जाना जाता है। कई जगह इसे दाखिला खारिज भी कहते हैं, कई जगह 7/12 भी कहते हैं। ये सब अलग अलग जगह है, जैसे महाराष्ट्र में 7/12 के नाम से संबोधित किया जाता है। तो ये सब अलग अलग जगह अलग अलग शब्द भी यूज लिए जाते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात आपको ये जाननी है कि नामांतरण खारिज, दाखिला खारिज यानी म्यूटेशन कहां पर खुलवाया जाता है, यानी इसके लिए आवेदन कहां करवाया जाता है। देखिए, जहां पर सेल डीड एग्जीक्यूट होती है यानी रजिस्टर्ड होती है, वही यानी उसी कार्यालय में नामांतरण के लिए, दाखिला खारिज के लिए, म्यूटेशन के लिए आवेदन किया जाता है। जैसे ही आप नामांतरण के लिए, म्यूटेशन के लिए, दाखिला खारिज के लिए आवेदन करते हैं, राजस्व रिकॉर्ड में उस एग्रीकल्चर लैंड को आपके नाम से अंकित कर दिया जाता है। तो जैसे ही राजस्व रिकॉर्ड में कोई भूमि आपके नाम से अंकित हो जाती है तो ऐसी दशा में यह संभावना नहीं होती कि उस भूमि को किसी अन्य व्यक्ति को बेचा जा सकता है आपकी बगैर सहमति के। यानी जिस किसी व्यक्ति ने आपको वह भूमि बेची है वह व्यक्ति उस भूमि को दोबारा से किसी व्यक्ति को बेच सकता है। लेकिन यदि आपने अभी तक भूमि तो परचेज कर ली है, सेल डीड भी एग्जीक्यूट करवा दिए, लेकिन नामांतरण नहीं खुलवाया है, दाखिला खारिज नहीं करवाया है, म्यूटेशन नहीं खुलवाया, तो ऐसी दशा में जो राजस्व रिकॉर्ड होता है उस राजस्व रिकॉर्ड में आपका नाम अंकित नहीं हुआ है, तो यह संभावना रहती है कि उस भूमि को जिसने आपको बेचा है वो किसी अन्य व्यक्ति को भी उसको बेच सकता है, क्योंकि आपका नाम अभी तक राजस्व रिकॉर्ड में अंकित नहीं हुआ है। तो यदि आपने एग्रीकल्चर लैंड ली है तो ऐसी दशा में जैसे ही आप एग्रीकल्चर लैंड की सेल डीड को एग्जीक्यूट करवाते हैं, तुरंत प्रभाव से ही आपको नामांतरण के लिए भी आवेदन पेश कर देना चाहिए, यानी म्यूटेशन के लिए भी आवेदन पेश कर देना चाहिए। अब बात करते हैं अन्य प्रकार की प्रॉपर्टी के संबंध में, यानी जो इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज हैं, रेजिडेंशियल जो प्रॉपर्टीज है, उनके बारे में बात करते हैं। देखिए, जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज हैं या जो भी इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज हैं, इन सभी प्रॉपर्टीज की सेल डीड एग्जीक्यूट करने के बाद म्यूटेशन यानी नामांतरण के लिए आपको नगर निगम, नगर पालिका या पंचायत समिति, इनमें आवेदन करना होता है। पंजीकृत कार्यालय यानी जो भी रजिस्ट्रार होता है उनके समक्ष आवेदन नहीं करना होता है। तो ऐसी दशा में म्यूटेशन या जो भी नामांतरण होता है उसका प्रभाव कम हो जाता है, क्योंकि एग्रीकल्चर लैंड जैसे ही आप परचेज करते हैं तो राजस्व रिकॉर्ड में अंकित करने पर आप उसके भूस्वामी होते हैं, जबकि जो इंडस्ट्रियल लैंड है, जो रेजिडेंशियल जो लैंड है, आवासीय जो भूमि है,
उस पे आप म्यूटेशन के लिए या फिर जो नामांतरण के लिए आवेदन करते हैं, तो ऐसी दशा में जो टैक्सेस होते हैं उनके लिए आप जिम्मेदार होते हैं। यानी जो भी टैक्सेस आप पे अधिरोपित किए जाते हैं, उन टैक्स को आप पे करने लग जाते हैं उस व्यक्ति के बजाय जिसने आपको बेचा है। तो एग्रीकल्चर लैंड है उसके लिए बहुत ही अहम है म्यूटेशन, यानी नामांतरण यानी दाखिला खारिज करवाना। जबकि जो रेजिडेंशियल लैंड है यानी आवासीय भूमि या फिर जो इंडस्ट्रियल जो भूमि है, उनके लिए म्यूटेशन इतना आवश्यक नहीं है, लेकिन यदि चाहे तो खुलवा सकते हैं। तो आप ये जान लें कि यदि आप ये चाहते हैं कि आपने कोई भूमि परचेज की है और वह भूमि जिस किसी व्यक्ति ने आपको बेची है वह उस भूमि को दूसरे किसी व्यक्ति को नहीं बेचे और वह भूमि एग्रीकल्चर लैंड है, तो ऐसी दशा में आप उसको सेल डीड एग्जीक्यूट करवाने के बाद नामांतरण अवश्य खुलवा ले, यानी दाखिला खारिज अवश्य करवा ले, यानी जिसे इंग्लिश में म्यूटेशन कहते हैं। तो म्यूटेशन आप अवश्य खुलवा ले। इसके साथ साथ हमने ये भी जान लिया कि नामांतरण यानी म्यूटेशन कहाँ कहाँ खुलवाया जाता है, कैसे आवेदन कर सकते हैं। देखिए, म्यूटेशन जिस किसी रजिस्ट्रार के समक्ष आपने प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड करवाई है, सेल एग्जीक्यूट करवाई है, उसी के समक्ष आवेदन कर सकते हैं। नामांतरण के लिए आप आवेदन कर सकते हैं, म्यूटेशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। सेम एक ही बात है, अलग अलग राज्यों में इनके अलग अलग नाम है। म्यूटेशन, नामांतरण, दाखिला खारिज एक ही बात है। जो भी इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज हैं, आवासीय जो भूमि है, उनके लिए इतनी आवश्यक नहीं है। उम्मीद करता हूं आज का ये वीडियो आपको म्यूटेशन यानी नामांतरण के बारे में समझाने में सफल रहा होगा। नामांतरण क्या होता है और ये क्यों खुलवाना आवश्यक होता है। साथ ही यदि आप भी चाहते हैं कि किसी विषय पर मैं वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आपके विषय पर वीडियो बनाने की। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही आप इस वीडियो को ऐसे लोगों तक भी पहुंचाएं जिन्हें इस विषय में जानकारी की आवश्यकता है। आप वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। धन्यवाद।